सब लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल से परीक्षा ज्ञान में। तो आज का जो विषय है हमारा वो है आपका चिनाब नदी पर है। आज हम चिनाब नदी के बारे में मतलब कवर करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको नदियों के बारे में कवर करवाया था। जैसे कि आपको लोगों को पता है कि हमने नदियों की सीरीज शुरू की है। तो सबसे पहले हम सतलुज नदी के बारे में पढ़ा था, फिर आपका ब्यास नदी के बारे में पढ़ा था, फिर आपका रावी नदी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम चिनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हमने लेंथ के हिसाब से नदियों को कवर किया था। जो आपकी सतलुज नदी है वो मात्र आपकी 320 किलोमीटर हिमाचल में बहती है। जो आपकी ब्यास नदी है वो आपकी 256 किलोमीटर हिमाचल में बहती है। और आपकी जो रावी नदी है वो आपकी 158 किलोमीटर हिमाचल में बहती है। तो आज जो हम करेंगे वो आपकी चिनाब नदी है। ये केवल 120 किलोमीटर ही हिमाचल में बहती है, ठीक है। और दूसरी बात की अगर आपको पीछे मेरे बैक साइड में लिखा हुआ शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो उसके लिए माफी चाहूंगी, क्योंकि मेरे फोन का जो कैमरा है शायद पीछे लिखे हुए शब्दों को कैप्चर नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए माफी चाहूंगी। पर आप जो मेरे कहे हुए जो शब्द है उस पर अधिक ध्यान दीजिएगा, तभी आपको ये चीजें समझ आएगी अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जो हमारे चिनाब नदी पर। चलिए, चिनाब नदी में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका वैदिक और संस्कृत नाम क्या है, ठीक है। इसका वैदिक नाम है आपका असिकनी, इसका संस्कृत नाम है आपका चंद्रा और भागा, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमें कहाँ आती है याद रखने में, ठीक है। मतलब आपने नाम पढ़े होंगे आपके असिकनी और चंद्रा भागा, ठीक है। लेकिन आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि इसका वैदिक नाम कौन सा है और इसका संस्कृत नाम कौन सा है, ठीक है। तो उसी को याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। जैसा आपका असिकनी नाम है ये आपका वैदिक नाम है चिनाब का, तो चिनाब में भी आपकी ई की मात्रा आ रही है, ठीक है। और असिकनी में भी आपकी लास्ट में ई की मात्रा है, ठीक है। तो जहां पर आपकी ई की मात्रा है वो आपका वैदिक नाम हो गया चिनाब का। तो ऐसा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। शब्दों को पकड़ना पड़ेगा आपको। और फिर आपका संस्कृत नाम, जो संस्कृत नाम है वो है आपका चंद्रा और भागा। तो चंद्रा नाम की जो लड़की है वो क्या है, संस्कृत को पढ़ती है, क्योंकि उसे संस्कृत भाषा अच्छी लगती है, तो इसलिए वो संस्कृत को क्या है पढ़ती है। तो संस्कृत को पढ़ती है मतलब कौन, चंद्रा। तो चिनाब का संस्कृत नाम क्या हो गया आपका चंद्रा और भागा, ठीक है। वैसे आपको इन दोनों में से अगर एक नाम याद रह जाएगा, जैसे आपका सिकनी आपको याद रह गया, ठीक है, वैदिक नाम है, तो आपको चंद्रा भागा अपने आप आपको याद रह जाएगा, ठीक है। एक नाम आपको याद करने की जरूरत है, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा आपको। तो ऐसे ट्री बना के या शब्दों के माध्यम से आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो। फिर चलते हैं इसकी लेंथ पर। इसकी जो लेंथ है वो है आपकी कुल, मतलब ये हिमाचल को मतलब पूरा एरिया ये कितना कवर करती है। जो आपकी चिनाब नदी है पूरा एरिया कितना कवर करती है आपका 1200 किलोमीटर कुल ये बहती है। अगर आपसे पूछा जाए कि चिनाब नदी भारत के मतलब किन दो राज्यों में बहती है, फिर आपका आएगा जम्मू कश्मीर और आपका हिमाचल, ठीक है, क्योंकि हिमाचल और जम्मू कश्मीर दो राज्यों में ही बहती है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और जो हिमाचल का जो एरिया कवर करती है वो है आपका 122 किलोमीटर, ठीक है। दोनों लेंथ आपने याद रखनी है। तो पूरी आपकी कुल जो बहती है चिनाब नदी वो आपका 1200 किलोमीटर है, और हिमाचल में जितना एरिया कवर करती है वो है आपका 122 किलोमीटर। तो आपने ध्यान रखना है इसको। फिर चलते हैं इसके उद्गम पर, ठीक है। जो आपकी जो चिनाब नदी है उसका जो मतलब उद्गम हो रहा है वो हो रहा है आपका दो धाराओं से मिलकर, ठीक है, भागा और चंद्रा। भागा और चंद्रा जो दो जो जल धाराएं हैं उसके मिलने से आपकी चिनाब नदी बनती है। जैसे हमने रावी नदी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, भादल और तंतगिरी के मिलन से आपकी रावी नदी बन रही थी, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पर आपकी भागा और चंद्रा से भी आपकी क्या है चिनाब नदी का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो जो आपका जो चंद्रा जो आपकी जो धारा है वो कहाँ से निकल रही है, आपकी चंद्रताल जो झील है, ठीक है। चंद्रा जो धारा है वो आपकी चंद्रताल झील से निकलती है, ठीक है। और चंद्रताल झील कैसे बनी आपकी, वो बनी आपकी चंद्र हिमनद से, ठीक है। चंद्र जो हिमनद है वो आपका किसका, बड़ा शिगड़ी का ही भाग है, ठीक है। यानी 1936 में जो आपकी स्पीति घाटी है वहां पर एक प्रलय आई थी, ठीक है। जब प्रलय आई थी तो उसमें जो बड़ा शिगड़ी आपका सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो क्या है, टूट गया था, ठीक है। जो उसका जो भाग है वो आपका चंद्र हिमनद है, ठीक है, उसी का ही भाग है चंद्र हिमनद। चंद्र हिमनद के कारण आपकी चंद्रताल झील बनी, ठीक है। और चंद्रताल झील से आपकी धारा निकलती है कौन सी, चंद्रा धारा, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान रखना है। और जो आपकी जो भागा है वो आपकी सूरजताल से निकल रही है, ठीक है। और सूरजताल जो झील है वो बनी आपकी भागा जो हिमनद है, ठीक है। भागा ग्लेशियर से आपकी सूरजताल झील बनी है और चंद्रा हिमनद से आपकी चंद्रताल झील बनी है, ठीक है। जो सूरजताल जो झील है वहीं से आपकी भागा धारा निकल रही है, जल धारा, और जो चंद्रताल है वहां से आपकी चंद्रा निकल रही है। तो ये दोनों आपने ध्यान रखनी है। फिर आते हैं आपका नीचे चंद्रा। तो चंद्रा जो आपकी जलधारा है इसके किनारे जो बसे हुए जो शहर है उसमें है आपका जो प्रसिद्ध है वो आपका कोकसर,
ठीक है। कोकसर जो गांव है आपका प्रसिद्ध, वो भी आपका चंद्रा नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। फिर आपका गोंदला, गोंदला जो आपका प्रसिद्ध मतलब जो आपका किला भी है और आपका एक गांव भी है यहाँ पे, वो भी गोंदला के नाम से गांव है, वो भी आपका कहाँ पर स्थित है, आपकी चंद्रा नदी पर ही स्थित है, ठीक है। और लाल स्पीति जिला है गाँव। और फिर आया आपका सिरसू, सिरसू भी काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है ये भी। जो आपका सिरसू है ये भी आपका क्या है, चंद्रा नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। तो चंद्रा, कोकसर, गोंदला, ये आपने तीनों ध्यान रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये तीनों। और जो आपकी फिर चलते हैं आपकी भागा पर। जो भागा के किनारे जो बसर शहर है, वो गांव है आपके, सॉरी, वो है आपका एक तो पहला है दारचा, ठीक है, दारचा, दारचा का भी महत्वपूर्ण है। फिर आपका गेमूर हो गया, ठीक है। फिर आपका कैलोंग, कैलोंग जो है आपका, ये आपका भागा नदी के किनारे भी स्थित है। और अगर भागा नदी आपके पास ऑप्शन में नहीं है, फिर आपका तांडी आएगा, क्योंकि तांडी के पास ही बिल्कुल ये ऊपर आपका कैलोंग क्या है, मुख्यालय है, ठीक है। जो लाल स्पीति का मुख्यालय है वो जगह आपकी बिल्कुल तांडी के ऊपर ही है। और अगर नदी पूछे फिर आपकी भागा आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। और जो इसमें जो धारा मिलती है वो है आपकी जास्कर, ठीक है। जास्कर जो आपका है, वहां से एक जल धारा निकलती है, ठीक है। जास्कर जो आपकी दर्रा भी है जास्कर, वहां से एक जल धारा निकल रही है, वो आपकी कहाँ मिल जाती है, आपकी भागा नदी में। और जहां पर वो मिलती है वो है आपका दारचा, ठीक है। दारचा जो आपकी जगह है, जो गांव है, वहीं पर आपकी जास्कर जो जलधारा है वो आपकी चिनाब नदी में, आपकी भागा नदी में मिल जाती है, ठीक है। फिर आपको मुल्किया आपका एक ग्लेशियर भी है, मैंने करवाए थे जब ग्लेशियर करवाए थे। तो मुल्किया ग्लेशियर की जो जलधारा है वो भी आपकी भागा नदी में ही मिल जाती है, तो ध्यान रखना आपने, इसकी सहायक है ये। और फिर चलते हैं इनके सूरजताल के पास ही आपके क्या है, बारालाचा दर्रा भी है, आपने सुना होगा बारालाचा दर्रा। बारालाचा जो दर्रा है आपके, वो लद्दाख और लाहौल स्पीति को आपस में क्या है, जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। और इसको 4 राहों का समूह भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लद्दाख का रोड भी यहाँ पे मिलता है, और आपका इधर से आपका लाहौल का हो गया, इधर से आपका स्पीति का हो गया, और इधर से आपका जास्कर का भी हो गया। मतलब 4 राहें यहाँ पर आपस में मिलती है, ठीक है, 4 राहें यहाँ पर आपस में मिलती है, तो इसलिए इसको 4 राहों का समूह भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि 4 राहों का समूह किसे कहा जाता है, तो आपका बारालाचा जो दर्रा है उसे ही क्या कहा जाता है, 4 राहों का समूह, तो ध्यान रखना आपने। और सूरजताल जो झील है आपकी, वो सबसे क्या है, आपकी ऊंची झील, 4800 मीटर की हाइट पर ही स्थित है, जो आपकी सूरजताल जो झील है, ठीक है। लेकिन वैसा हिमाचल की सबसे ऊंची झील अगर कहा जाए तो फिर वो आपकी तसोम मुरारी है, ठीक है, तसोम मुरारी है, ये सबसे ऊंची झील आपकी। लेकिन ये ज्यादा समय मतलब अधिकतर टाइम क्या है, ये बर्फ से ढकी रहती है, ठीक है, इसलिए इसको नहीं माना गया है। तो सूरजताल को सबसे ऊंची झील माना गया हिमाचल की। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में ये वाली झील होगी तसोम मुरारी, अगर आपके पास झील है ऑप्शन में, ठीक है, आपने ऑप्शन देखने, फिर आपका ये वाली झील ही आएगी सबसे ऊंची, ठीक है, तसोम मुरारी। और अगर आपके पास ये ऑप्शन में नहीं है, सूरजताल है, तो सूरजताल आएगी, ठीक है। और अगर आपके पास सूरजताल भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, आपके पास चंद्रताल है, फिर आपका चंद्रताल आएगा। मतलब ऑप्शन के हिसाब से आपने आंसर वहां पर टिक करने, ठीक है, तो ये ऐसे ध्यान रखना आपने। फिर जो चलते हैं, जो भागा है आपकी, भागा जो जलधारा है, इसकी मतलब ये घाटी भी है, भागा नदी के आसपास जो एरिया होगा उसे भागा घाटी तो कहेंगे। तो भागा जो घाटी है उसे क्या स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, गाहर। ये नाम भी कई बार पूछा गया है कि गाहर घाटी कहाँ पर स्थित है, ठीक है, या किसका नाम स्थानीय नाम है गाहर। तो आपका भागा जो घाटी है उसी का स्थानीय नाम है गाहर, ठीक है, आपने ध्यान रखना है ये। और जो आपकी जो नीचे चंद्रा जो आपकी घाटी आएगी, चंद्रा नदी के आसपास जो एरिया है उसे चंद्रा घाटी तो कहेंगे। तो चंद्रा घाटी जो है आपकी, उसे स्थानीय जो उसका नाम है वो आपका क्या है, रंगोली। क्या नाम है आपका, रंगोली। तो रंगोली और गाहर ये दोनों आपने ध्यान रखने, किसके नाम है, भागा का नाम है गाहर, और आपकी जो चंद्रा है उसका नाम है आपका रंगोली घाटी। तो ये आपने ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है ये भी। फिर चलते हैं आपका, फिर जो आपका कैलोंग है, यहाँ पर आपका जनजातीय संरक्षण केंद्र भी है, ठीक है। जनजातीय संरक्षण कहाँ पर स्थित है, आपका कैलोंग में, ठीक है। और ये कब बना था, आपका 2006 में बना था। जनजातीय जो संरक्षण जो केंद्र बना था वो आपका 2006 में बना था, ठीक है। दूसरी विशेषता है जो यहाँ पर जो पहला सबसे ऊंचा मुख्यालय भी आपका कौन सा है, कैलोंग है, ठीक है। लाहौल स्पीति का मुख्यालय कौन सा आपका, कैलोंग, और ये हिमाचल का सबसे ऊंचा मुख्यालय भी है, ध्यान रखना अपनी विशेषता। और दूसरी बात है आपकी कि ये
जो केलोंग है यहाँ पर पहला डाकघर खोला गया था। ठीक है, कब खोला गया था? 1896 में। ठीक है, केलोंग में आपका पहला डाकघर खोला गया था 1896 में। ठीक है, दूसरी बात यह है, और जनजाति जो केंद्र है यहाँ पर वो भी आपका केलोंग में स्थित है। ठीक है, और ये क्या है, सबसे ऊंचा मुख्यालय भी है हिमाचल का। तो ये ध्यान रखने आपने इसकी विशेषता है। तो जहाँ पे दोनों जो जलधाराएं मिल रही है वो भी है आपका तांडी। तांडी जो जगह है आपकी, ये भी काफी महत्वपूर्ण जगह है। ठीक है, क्योंकि जो तांडी है आपका, यहाँ पर आपकी द्रौपदी ने क्या है, अपने तन को त्याग दिया था। तांडी, तन को त्यागना, तो तांडी नाम तो भी पड़ा है इसका। यहाँ पर क्या है, द्रौपदी ने तन को त्याग दिया था। दूसरी विशेषता है कि जो ऋषि जो वशिष्ठ थे आपके, ठीक है, उनकी समाधि स्थल भी है यहाँ पर, तो ये भी ध्यान रखना है आपने। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है आपका जो आपके जो सूरज भगवान है, उनके बेटे की शादी आपके चंद्रमा की बेटी से हुई थी। कहाँ पर? आपकी तांडी नामक जगह पर। तो ये तीनों विशेषताएं आपने से तांडी नामक जो जगह है उससे ध्यान रखनी है। ठीक है, जो आपकी जो तांडी जो जगह है वहां से आगे जो नदी बहती है वो आपकी चिनाब बन गई अब। ठीक है, पहले दो जलधाराएं थी केवल, फिर तांडी नामक जगह से मिलने के बाद ये आपकी आगे चिनाब नदी इसका नाम पड़ गया। ठीक है, और जहां पर ये चिनाब नदी आगे बहती हुई जाती है वहीं पे जो आपस में जो आपकी जो एरिया है, मतलब उसको क्या कहा जाता है? पट्टन घाटी। ठीक है, पट्टन घाटी बहुत महत्वपूर्ण है कि मतलब कौन सी जगह को कहा जाता है। तो आपका ये जो चिनाब वाला एरिया है ना, तो तांडी से जो आगे वाला जो एरिया आपका पड़ेगा वो आपका क्या है? पट्टन घाटी कहलाएगा। ठीक है, तो रंगोली, पट्टन और आपकी गाहर घाटी, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यही से आगे बहती हुई इस पर एक परियोजना भी बनी हुई है आपकी, थिरोड परियोजना। ठीक है, किस पर? चिनाब नदी पर, तो ध्यान रखना है आपने। उसी से आगे बहती हुई यहाँ पर एक उदयपुर जो जगह है आपकी, उदयपुर जगह काफी फेमस है, क्योंकि यहाँ पर आपका मंदिर, एक तो मिर्कुला देवी का मंदिर है, एक त्रिलोकी नाथ का जो मंदिर है वो भी आपका कहाँ पर है? उदयपुर में ही स्थित है। ठीक है, एक पोरी उत्सव भी होता है, जब मैं आपको आगे उत्सव या त्योहार करवाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी, वो भी आपका उदयपुर नाम की जगह पर ही मनाया जाता है, जो पोरी उत्सव है। ठीक है, तो जो आपकी उदयपुर जो जगह है काफी महत्वपूर्ण जगह है। ठीक है, दूसरी बात है कि जो मियार आपका ग्लेशियर है, मियार मैंने आपको ग्लेशियर करवाए थे, इसकी जलधारा है वो भी आपकी चिनाब नदी में मिलती है। लेकिन किस जगह पर मिलती है? आपके उदयपुर नामक जगह पर ही ये क्या है, चिनाब नदी में मिल जाती है आपकी जो मियार जो जलधारा है। ठीक है, मियार ग्लेशियर से निकली जलधारा है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और यहीं से आगे आपका जगह पड़ती है आपकी बुर्जिद। ठीक है, बुर्जिद या बुर्जिल, कई जगह ल भी होता है दिया हुआ, कई जगह द भी होता है, तो हमें ध्यान रखना है। वहीं से एंटर हो जाती है आपकी ये कहाँ पर? चंबा में। ठीक है, वहीं से एंटर हो जाती है आपकी चंबा में। चंबा में आता है आपका पार्थी की जगह, मतलब वहां पर गांव होगा, तो वो आपकी कहाँ पड़ती है? आपकी चिनाब नदी के किनारे स्थित है, लेकिन है कहाँ पर? चंबा जिले में। फिर आपकी किलाड़ या किल्लौर, कुछ ऐसा नाम होगा वहां पर। ठीक है, किलाड़, वो किलाड़ जो शहर है आपका वो भी कहाँ पर स्थित है? आपका चिनाब नदी के किनारे स्थित है, लेकिन कहाँ पर स्थित है? ये चंबा जिले में। ठीक है, फिर आता है आपका सेंचुतुआ नाला, एक मतलब धारा है, जलधारा सेंचुतुआ नाला की, वो भी आपकी किसकी सहायक है? आपकी चिनाब नदी की ही सहायक है। सेंचुतुआ नाला एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, वो भी आपका चंबा में स्थित है, और एक नाला भी है, अपने दोनों ध्यान रखने हैं। तो ये आपका कहाँ है? चंबा में स्थित है, और ये किसका सहायक है? आपका चिनाब नदी का सहायक है। फिर आगे चल के इसमें एक सांझ जलधारा मिलती है। ठीक है, सांझ जो जलधारा है ये एक दर्रा भी है, सांझ दर्रा आपने सुनी होगी, सांझ दर्रा भी है और सांझ जलधारा भी है, और किसकी सहायक है? ये चिनाब की। ठीक है, लेकिन है कहाँ पर? चंबा जिले में। जो सांझ जो आपकी दर्रा है वो आपका चंबा और आपका पांगी जो एरिया पड़ता है, अपर जो आपका चंबा है, वहां पर पांगी जो जगह है आपकी, तो चंबा और पांगी को आपस में जोड़ने वाला जो दर्रा है वो आपका सांझ है। पीर पंजाल जो आपकी चोटी है सबसे ऊंची कहाँ की? आपकी चंबा की। तो वो भी कहाँ स्थित है? आपकी इधर ही स्थित है, मतलब जहाँ पर आपकी दर्रा है उसके पास स्थित है आपकी पीर पंजाल चोटी भी। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, पीर पंजाल चोटी आपकी होगी चंबा में और सांझ दर्रे के पास स्थित है। फिर है आपका यहाँ जहाँ से एंटर हो रहा है आपकी जम्मू कश्मीर में, वो है आपका संसारी नाला यहाँ पर एक जगह है, वहां से एंटर हो रही है आपकी जम्मू कश्मीर में। तो ये महत्वपूर्ण जो जगह यहाँ पे ध्यान रखनी है, जैसे संसारी नाला है, ठीक है, बुर्जिद है जहाँ से चंबा में एंटर हो रही है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी घाटियां हैं जो महत्वपूर्ण, जैसे आपकी पट्टन घाटी होगी, रंगोली घाटी होगी और आपकी गाहर घाटी होगी, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, बालासर दर्रा आपकी लद्दाख और इसको लाहौर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर चलते हैं इसकी परियोजनाओं पर। ठीक है, परियोजना इसकी थियोड जो परियोजना है वो है आपकी चिनाब नदी पर बनी हुई है, और कितने मेगावाट की है ये? 4.5
4.5 मेगावाट की परियोजना है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखनी है थिरॉट। फिर आपकी छतरू जो परियोजना है ये भी आपकी 108 मेगावाट की है। कहाँ पर बनी हुई है? आपकी लाहौल स्पीति में बनी हुई है और चिनाब नदी पर ही ये बनी हुई है, ठीक है। फिर एक है आपकी रावली आपकी चिनाब नदी पर ही बनी हुई परियोजना है, लेकिन ये कहाँ पर बनी है? आपकी चंबा जिले में। और कितने मेगावाट की है? 500 मेगावाट की ये परियोजना है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। फिर चलते हैं इसकी, अच्छा एक है रतनजोत जो औषधि है ये भी आपकी क्या है? लाहौल स्पीति में ही पाई जाती है, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है कि रतनजोत जो औषधि है किस जिले में मिलती है, किस जिले में पाई जाती है? तो आपका कहाँ आएगा? लाहौल स्पीति में ये पाई जाती है, तो आपने ध्यान रखना है। फिर इसकी जो अगर आपसे पूछा जाए कि जल घनत्व के हिसाब से हिमाचल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल घनत्व मतलब जिसमें अधिक जल है, तो आपकी चिनाब आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जल ग्रहण जो दूसरी नदियों से ग्रहण करती है, ठीक है, जल ग्रहण की क्षमता सबसे अधिक किसमें है? फिर आपका सतलुज आएगा, ठीक है। जल ग्रहण में सतलुज आएगा और जल घनत्व में आपकी चिनाब आएगी। जल ग्रहण में जो सतलुज है वो कितनी क्षमता है उसकी? 20,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से इसमें क्या है? जल ग्रहण करने की क्षमता है, किसमें? सतलुज नदी में। तो आपने ध्यान रखना ये भी। फिर है आपके मठ, जो लाहौल में जो स्थित जो मठ है प्रसिद्ध, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें आपका कारदांग हो गया, गेमूर हो गया, शंशुर हो गया, शंसा हो गया, गुरु घंटाल हो गया। ये आपके कहाँ पर स्थित मठ है? आपके लाहौल में जो स्थित जो मठ है वो ही आपके काफी प्रसिद्ध है। और ये आपके कहाँ पर स्थित है? आपके लाहौल में, मतलब लाहौल स्पीति में स्थित है जिले में। लेकिन अगर आपसे जिला अलग से पूछा जाए, अगर आपसे जगह पूछी जाए तो आपका लाहौल आएगा, ठीक है। जिला आपका लाहौल स्पीति है और जगह आपकी लाहौल है, तो ये लाहौल में स्थित आपके प्रसिद्ध मठ है। फिर चलते हैं आपकी स्पीति में, जो स्पीति में आपका ताबो है, की है और डंकार है, ठीक है। ये स्पीति वाले नीचे वाला जो एरिया आपका वहां पर स्थित ये प्रसिद्ध मठ है आपके, ठीक है। दूसरी बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो हिमाचल का सबसे शुष्क जो जिला है वो कौन सा है? वो है आपका स्पीति, ठीक है। शुष्क जो जिला पूछा जाए तो लाहौल स्पीति आएगा, लेकिन शुष्क अगर आपसे जगह पूछी जाए फिर आपका स्पीति आएगा, ठीक है, क्योंकि स्पीति सबसे शुष्क जगह है हिमाचल की। और अगर आप बर्फबारी की बात की जाए तो आपका लाहौल में अधिक बर्फबारी होती है, स्पीति में कम होती है। लेकिन शुष्क पूछा जाए तो आपका स्पीति अधिक शुष्क एरिया है आपका, ठीक है, जगह है जो। तो ये आपने ध्यान रखना है। बाकी जो इस पर बनी हुई जो परियोजना है ये भी आपने ध्यान रखनी है। रावोली हो गया, आपकी थिरोट काफी महत्वपूर्ण पूछी गई है, ठीक है। छतरू हो गया, आपकी छतरू परियोजना, ये भी ध्यान रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। और जहां से ये एंटर हो रही है बुर्जिद और संसारी नाला, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और इसके किनारे जो बसे हुए जो शहर है आपके, जैसे गेमूर हो गया आपका, और आपका ये गोंदला हो गया, कोकसर हो गया, आपका सिरसू हो गया आपका, ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें जो घाटी आपकी पट्टन होगी, ठीक है, चिनाब, जहां से आगे चिनाब बढ़ रही है वहां पर आपकी पट्टन घाटी है। और जहां पर चंद्रा घाटी का दूसरा नाम रंगोली है और आपकी भागा है उसका दूसरा नाम क्या? आपकी गाहर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने हैं आपने, जो इनके किनारे जो बसे हुए जो शहर है और इनकी जो घाटियां हैं ये भी आपने ध्यान रखनी, काफी महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो मैंने आपको डिटेल से करवाया चिनाब नदी के बारे में। और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में भी अपनी राय जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। जहां पर आपको कहीं गलती नजर आ रही है तो प्लीज वो भी कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे सुधार सकूं। और आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।